गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 2 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का यह पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों, उसका नाम बदलकर जो है उद्धव ठाकरे जो थे जाते जाते उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों, तो कर दिए हैं संभाजी दोस्तों। याद रखिएगा, संभाजी याद रखिएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था, याद रखिएगा। उन्हीं के नाम पर संभाजी नगर कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। उस्मानाबाद का नया नाम रख दिया है धाराशिव, याद रखिएगा। और औरंगाबाद की बात करें तो दोस्तों, औरंगाबाद नाम किस पर? तो औरंगजेब पर पड़ा था। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम DY पटेल एयरपोर्ट दोस्तों, याद रखिएगा, DY पटेल एयरपोर्ट। बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ में था? औरंगाबाद में स्थित था, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब की प्रिय पत्नी थी रबिया दुरानी, उसी की याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था जो दोस्तों, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं या फुहर कृति कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ताज नकल की भद्दी नकल या फुहर कृति कहते हैं दोस्तों। कैलाश मंदिर एलोरा जो दोस्तों, निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। इसकी यह एक विशेषता था दोस्तों कि यह एक ही पहाड़ में काट कर बनाया गया था, कैलाश मंदिर एलोरा दोस्तों, याद रखिएगा। कौन था? राष्ट्रकूट दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों? शायद लगता है कल भी हम क्वेश्चन बताए थे, तो ये बन गए, यानी चारों में दोस्तों, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से ज़्यादा मैच जीते हैं दोस्तों, या 80 जीते हैं, तो बन गए हैं नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। किस देश के खिलाड़ी दोस्तों? सर्बिया के। रोजर फेडरर कहाँ के दोस्तों? स्विट्जरलैंड के। एंडी मरे कहाँ के दोस्तों? राफेल नडाल है स्पेन के, याद रखिएगा दोस्तों। एंडी मरे है इंग्लैंड के दोस्तों। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद विम्बलडन होता है दोस्तों, विम्बलडन तो ग्रास पर खेला जाता है दोस्तों, घास पर खेला जाता है। साल के अंत में US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर, यानी कि से नाम हो गया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी कि शुरुआत और लास्ट वाला दोस्तों, तो दोनों कहाँ पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर दोस्तों। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है दोस्तों? तो विम्बलडन है, याद रखिएगा। विम्बलडन किस देश में होता है? इंग्लैंड में होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब 2022 का पुरुष एकल में कौन जीता है दोस्तों? राफेल नडाल जीता है। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीत लिए दोस्तों? तो एशले बार्टी, याद रखिएगा, एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ही की थी, संन्यास ले लिए। जबकि फ्रेंच ओपन महिला कौन जीते दोस्तों? तो ईगा स्वेटेक दोस्तों, ईगा स्वेटेक, जो कि है पोलैंड की दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करें दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को, याद रखिएगा। डॉक्टर BC चंद्र राय, यानी कि विधान चंद्र राय, जो कि बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों चिकित्सक दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, क्या आप लोग को पता है? तो थीम है दोस्तों फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका जन्म 1883 ईस्वी में पटना में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। पहली बार यह दिवस 1991 में मनाया गया। इन्हें भारत रत्न 1961 में दिया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न में दिया गया 1961 में। अगर भारत रत्न की बात करें दोस्तों, सबसे पहले किसे मिला था दोस्तों? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब भारत रत्न सबसे पहले किस विदेशी को मिला दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों। और किस भारतीय महिला को? तो इंदिरा गांधी को दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी दिन संगीत दिवस भी मनाया जाता है, संगीत सुन के योग करना है। इस वर्ष का थीम क्या है दोस्तों? तो मानवता के लिए योग, याद रखिएगा दोस्तों, मानवता के लिए योग। ढोला सादिया पुल दोस्तों, जिसका नया नाम है भूपेन हजारिका पुल, लोहित नदी पर स्थित है। लोहित जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। चिरंजीवी या मेडिसिप योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह मेडिकल से। चिरंजीवी तो योजना है जो दोस्तों इधर राजस्थान का है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में जो है 10 लाख रुपये है, इसका जो है बीमा किया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। और मेडिसेप योजना में दोस्तों ये केरल का है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी जो है वहाँ के कर्मचारी है जो सरकारी रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे कर्मचारी चाहे उनका फैमिली, उसका बीमा किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में दोस्तों। यह प्रति परिवार जो दोस्तों, प्रति परिवार, प्रति आदमी नहीं, प्रति परिवार 5 लाख रुपये का जो दोस्तों स्वास्थ्य बीमा किया जाता है।
पोषण का अधिकार आर्टिकल दोस्तों 47, इसी के तहत बिहार में शराबबंदी लगाया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 47 किस में आता है दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक संविधान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 23 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-53 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों? तो DSEO, एस आ गया दोस्तों, तो एस से याद कर लेंगे हम लोग सिंगापुर दोस्तों, याद रखिएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर का 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया दोस्तों, इससे याद रखिएगा दोस्तों। तो बता देते हैं हम आपको कि भारत में जो है स्पेस के क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि प्राइवेट निजी क्षेत्र में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है। तो सिंगापुर के 3 रॉकेट उसी के द्वारा भिजवाया गया, किससे? तो इसरो से दोस्तों, याद रखिएगा। तो DSEO, न्यू सार और स्कूब, याद रखेगा। PSLV-52 दोस्तों यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 52 के तहत 14 फरवरी 2022 को दोस्तों EOS-4 उपग्रह लॉन्च किया गया, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखेगा। यह इसरो का 2022 का पहला मिशन था। एरियन 5 के द्वारा दोस्तों GSAT-24 भेजा गया है इसरो के द्वारा, लेकिन इसरो इसे कहाँ से भेजा है दोस्तों? याद रखिएगा। तो इसे कोरू से भेजा दोस्तों, कोरू, जो कि फ्रेंच गुआना में है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। GSAT-24 का ये मतलब है कि 24 के जो है बैंड होगा दोस्तों, के एच बैंड। यह जो दोस्तों किस कंपनी को दे दिया गया था? टाटा को दे दिया, जो टाटा जो है डिस्ट्रीब्यूट माने DTH चलाएगा। मंगलयान दोस्तों मार्स ऑर्बिटल मिशन किससे भेजा गया था दोस्तों? तो PSLV-C-25 से भेजा गया था दोस्तों। PSLV-C मंगल मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया था, मॉम कहा गया था दोस्तों। यह कब पहुंचा था मंगल पर दोस्तों? तो 2014 में। यह भारत के पहले ही प्रयास पर मंगल पर सफलता पाने वाला विश्व का एकमात्र देश है दोस्तों। चंद्रयान प्रथम दोस्तों, तो ये भेजा गया था PSLV-C-11 के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। कब भेजा गया था? तो 2008 में दोस्तों, याद रखिएगा। पूछता चंद्रयान प्रथम कब भेजा गया? 2008 में। जबकि चंद्रयान द्वितीय दोस्तों कब भेजा गया? तो 2019 में भेजा गया दोस्तों। PSLV नहीं दोस्तों, GSLV मार्क 3 दोस्तों, मार्क 3 के तहत इसको भेजा गया दोस्तों, चंद्रयान द्वितीय। इसमें एक लैंडर का नाम था, जिसका नाम था दोस्तों विक्रम, याद रखिएगा। लैंडर था विक्रम, इसमें रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान दोस्तों, वो ऑर्बिटल था। तो यह जो है सॉफ्ट लैंडिंग इसका हो नहीं पाया था, इसलिए संपर्क टूट गया था। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये अंतरिक्ष यान होगा गगनयान दोस्तों, याद रखिएगा गगनयान, जो 2022 के लास्ट में भेजने का इसरो का उम्मीद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 28 और 29 जून 2022 को कहाँ पर GST परिषद के 47वें बैठक आयोजित किया जाएगा? तो 47वें बैठक दोस्तों, याद रखिएगा चंडीगढ़, याद रखिएगा कहाँ में दोस्तों? तो ये आयोजित किया जाएगा GST का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का दोस्तों, चंडीगढ़। अगर GST की बात करें दोस्तों, GST कब लागू किया गया दोस्तों? तो 2017 में लागू किया गया था दोस्तों, 1 जुलाई को। इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स इत्यादि पर 28% GST लगाया जाना दोस्तों। स्लैब क्या है? तो 0%, 5, 12, 18 और 28%। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था दोस्तों? ले कार्बुजियर। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बनी है, संधू दोस्तों, हरनाज कौर संधू, जो कहाँ के है दोस्तों? चंडीगढ़ के। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बनी है, पोलैंड की है, याद रखिएगा दोस्तों। ये मिस यूनिवर्स दोस्तों 17वां था, याद रखिएगा। कहाँ में? एलियट शहर में हुआ था दोस्तों, एलियट शहर, याद रखिएगा। एलियट शहर कहाँ में? तो इजराइल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दोस्तों खुशी पटेल बनी है 2021 में, याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में बनी है। GST काउंसिल, जो GST जो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर होता है, जो समवर्ती सूची में है, और 101वां संविधान संशोधन, GST के लिए 101 रुपया दान देना है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST 246 के ए अनुच्छेद में रखा गया है। GST काउंसिल 279 के में रखा गया है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वित्त मंत्री, याद रखिएगा। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया दोस्तों। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसे बनाया गया दोस्तों? तो संदीप कुमार गुप्ता, याद रखिएगा। गैस अथॉरिटी के संदीप कुमार गुप्ता दोस्तों। अलका मित्तल तो दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ONGC की प्रथम महिला
अध्यक्ष है या निदेशक है? सुमन के बेरी दोस्तों नीति आयोग के बने हैं हाल ही में उपाध्यक्ष, याद रखिएगा दोस्तों। मनोज जैन के स्थान पर संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। गैस नेटवर्क का भारत में 70% हिस्सा जो संभालता है GAIL दोस्तों। ONGC की पहली महिला हेड कौन थी दोस्तों? तो अलका मित्तल, याद रखिएगा। HPCL के हेड कौन है? चेयरमैन पुष्प कुमार। महारत्न कंपनी 11, नवीनतम कंपनी कौन है दोस्तों? तो महारत्न में 11वां कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है दोस्तों? यानी कि कौन सा जो शहर होगा दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है छात्रों के लिए दोस्तों? तो याद रखिएगा यह लंदन के द्वारा, लंदन से प्रकाशित किया जाता है, यह लंदन ही है दोस्तों, पिछली बार भी था लंदन ही, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा स्थान पर सियोल, सियोल की दक्षिण कोरिया का शहर दोस्तों, साउथ कोरिया का शहर है सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। म्यूनिख तीसरे स्थान पर दोस्तों, याद रखिएगा ये सब। अगर बात करें दोस्तों भारत का, तो मुंबई 103 और 114वें स्थान पर बेंगलुरु। उबेर कप का विजेता दोस्तों साउथ कोरिया, उपविजेता चीन। उबेर कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो बैडमिंटन से, याद रखेगा। साउथ कोरिया ने हाल ही में नूरी नामक रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों, अपना पहला रॉकेट नूरी, याद रखेगा, साउथ कोरिया का। विश्व का सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन है दोस्तों? तो वियना। और अंतिम स्थान पर रहने लायक दोस्तों दशमिक, सीरिया की राजधानी दशमिक, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वर्तमान में भारत का महान न्यायवादी कौन है? तो महान न्यायवादी की चर्चा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 76 में किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो दोस्तों पदभार उसका जो है शपथ दिलाया जाता है दोस्तों। तो वो कौन बने हैं दोस्तों? तो के वेणुगोपाल, याद रखिएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। महान न्यायवादी की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत का सबसे बड़ा जो वकील होता है, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक सलाहकार होता है, वो महान न्यायवादी होता है दोस्तों। भारत के पहले महान न्यायवादी M सीतलवार थे, जिनका आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे छोटा कार्यकाल सोराब जी दोस्तों। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो जिस प्रकार से केंद्र में होता है दोस्तों महान न्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा, महाअधिवक्ता जिसको कहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 165 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान न्यायवादी राज्यसभा और लोकसभा में मीटिंग में भाग लेता है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। सरकार की तरफ से कोई केस लड़ता है तो कौन? तो महान न्यायवादी। NHRC के महानिदेशक कौन है दोस्तों? यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो अरुण कुमार सिन्हा दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे दोस्तों? तो रंगनाथ मिश्र दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सापला दोस्तों, याद रखिएगा, विजय सापला। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वित्त आयोग के नंदकिशोर सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, नंदकिशोर सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो है ये हर्ष कुमार दोस्तों, याद रखिएगा, हर्ष कुमार। सुप्रीम कोर्ट में भारत का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। UPSC के चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी, याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में, व से बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा सहायता से डेयरी और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड में यह प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। इसका उद्देश्य है जानवरों के नस्ल में सुधार करना दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बन गए दोस्तों? जब इस्तीफा दे दिए, उनके पास बहुमत नहीं था, कौन दे दिया इस्तीफा? तो उद्धव ठाकरे। तो एकनाथ शिंदे बन गए हैं, शपथ लिए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो पहले जो भाजपा के नेता थे दोस्तों देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो बन गए हैं उप मुख्यमंत्री। इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम जो है रूस ने इसे जो है लॉन्च किया है, किसके लिए? तो बेलारूस को देगा, याद रखिएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मिन्स में एक समझौता होता है 2014 में दोस्तों, जब रूस क्रीमिया पर अधिकार कर लेता था। किसके के बीच दोस्तों? तो रूस और यूक्रेन के बीच दोस्तों। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे भारत में बंद होगा, तो 1 जुलाई से दोस्तों। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो अभ्यास।
जिसको हिट कहा गया दोस्तों। तो हिट यानी कि मान लीजिए कोई मिसाइल है, उसको जो है सफलतापूर्वक देखना है दोस्तों, ये अच्छा काम कर रहा था, ये पहले इसको लॉन्च किया जाएगा अभ्यास को, इसके पीछे तो छोड़ दिया जाएगा, यानी कि एकदम बलि का बकरा इसको उड़ा देना है। जेम कोव-19 भारत का पहला कोविड-19 का mRNA वैक्सीन है दोस्तों, याद रखिएगा। अडानी समूह के खेल शाखा अडानी स्पोर्ट लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालीन प्रमुख प्रायोजक समझौता किया है। यह आगामी बर्मिंघम में जो होने वाला राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगझो एशियाई खेल 2022, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार होगा दोस्तों। तो कौन होगा? अडानी स्पोर्ट्स लाइन दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुभारंभ किया है। तो क से कर्नाटक का, क से काशी यात्रा दोस्तों, याद रखिएगा। काशी यात्रा परियोजना जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो तीर्थ यात्रा करना है दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसका उत्तर सही हो क्या? अभ्यास दोस्तों। इसका बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। पृथ्वीराज चौहान, सुनीता देवी, ऑल टॉपिक क्लियर केबीसी, श्रेया घोषाल, स्टडी ब्लॉग, नभ गगन व्योम, खुशबू कुमारी, सुजाता कुमारी और आयुष वर्मा दोस्तों आयुष वर्मा। तो इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 28 से 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद के 47वें बैठक आयोजित किया गया। तो जीएसटी परिषद के 47वां बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आप लोग का जवाब देना है। वीडियो दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।